सभी परिचित और अपरिचित मित्रों को प्रणाम करता हूँ। सद्गुरु ओशो ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर गहन विचार किया, उसकी कमियों को समझा और नई मनुष्यता के लिए शिक्षा में आमूल-चूल बदलाव की बात की। यह किताब शिक्षा नए प्रयोग, जिसका पूर्व में नाम था शिक्षा में क्रांति, सद्गुरु ओशो के 8 प्रवचनों का संकलन है। मैं इस वीडियो में सद्गुरु के इन 8 प्रवचनों का मूल सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो सद्गुरु ने कहा था। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि सद्गुरु का कोई भी महत्वपूर्ण विचार नहीं छूटे। उम्मीद है यह आपको पसंद आएगी। प्रथम प्रवचन का शीर्षक है नए मनुष्य के जन्म की दिशा। इस प्रवचन में ओशो कहते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली की स्थिति को देखकर हृदय में बहुत पीड़ा होती है। इस शिक्षा से एक स्वतंत्र और स्वस्थ मनुष्यता का जन्म संभव नहीं है। इससे मनुष्यता में एक विकृति पैदा हुई है और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस विकृति को ही हम संस्कृति समझ रहे हैं और ना केवल समझ रहे हैं बल्कि इस पर हमें गर्व भी है। इस कारण मनुष्य के जीवन में इतनी पीड़ा, हिंसा, घृणा और अधर्म है। हजारों सालों पहले हमने जिन समस्याओं के समाधान खोजे थे, उन्हीं समाधानों से हम आज की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज ना तो वैसी परिस्थितियां हैं और ना ही वैसी समस्याएं। हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था हमें श्रद्धा और विश्वास सिखाती है, विचार करना या संदेह करना नहीं सिखाती। हमारी शिक्षा व्यवस्था अतीत उन्मुखी है, जबकि इसे भविष्योन्मुखी होना चाहिए। हमारा समाज और सत्ता हमें अनुशासन सिखाने को तत्पर हैं, लेकिन विचार और संदेह के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि विचारवान मनुष्य सत्ता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था सैकड़ों वर्षों से चल रहे एक षड्यंत्र का हिस्सा है। पहले धर्म पुरोहित इस पर हावी थे, अब राज्य हावी है। मनुष्य की परतंत्रता के लिए ही अनुशासन पर अत्यधिक बल दिया जाता है और इस अनुशासन की परतंत्रता की प्रतिक्रिया में स्वच्छंदता पैदा होती है। शिक्षा अनुशासन देने के लिए नहीं, विवेक देने के लिए होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति में सही और गलत को जानने की क्षमता विकसित हो सके। इसके लिए सबसे पहले शिक्षक को निद्रा से जागना होगा, क्योंकि शिक्षक ही पुरानी परंपराओं और मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाता है। शायद इसीलिए शिक्षक को इतना सम्मान दिया जाता है। यही शिक्षक नई पीढ़ी को पुराने अंधविश्वासों और अज्ञान से अलग नहीं होने देता, जबकि होना यह चाहिए कि अतीत के अनुभव हमारा ज्ञान बढ़ाएं, हम उनसे बंध ना जाएं, क्योंकि हमें तो उससे भी आगे जाना है। संसार में भौतिक समृद्धि तो बढ़ती है, लेकिन आत्मिक समृद्धि नहीं बढ़ती, क्योंकि हमारा मन अतीत से बंधा हुआ है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, हम इनसे आगे सोचने को भी राजी नहीं हैं। हम मान बैठे हैं कि जो कुछ भी अच्छा था वह पहले हो चुका। इससे मनुष्य जाति अत्यधिक पंगु और आत्मिक दृष्टि से दीनहीन हो गई है। शिक्षा भविष्योन्मुख होनी चाहिए। शिक्षा हमें प्रेम और आदर सिखाए, लेकिन हमारे सारे सिद्धांत और आदर्श अतीत से लिए गए हैं। शिक्षा को ज्ञान का प्रसार कहा जाता है, लेकिन यह शिक्षा हमें भय, प्रलोभन, तुलना, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा सिखाती है। ऐसी शिक्षा खतरनाक है। जीवन एक सहयोग है और सबका अपना अपना स्थान है, आवश्यकता है, अनिवार्यता है। इसलिए मनुष्य को वही होने दें जो वह होने को पैदा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, उसे किसी दूसरे की तरह बनाने की कोशिश
न करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व की पूर्णता को उपलब्ध हो। हम उपदेश तो देते हैं कि विनम्र बनो, लेकिन सिखाते अहंकार हैं। सभी बच्चों को प्रथम आने की महत्वाकांक्षा सिखाई जाती है, उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं और उनके अहंकार को पोषित किया जाता है, और यह अहंकार जीवन भर एक प्रेत की भांति उनका पीछा करता है। हमें अहंकार नहीं, प्रेम सिखाना है। इसके लिए हमें शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल बदलाव करने होंगे। परीक्षाओं को समाप्त करना होगा, प्रथम और अंतिम का वर्गीकरण समाप्त करना होगा। इसकी जगह हमें जीवन मूल्यों की स्थापना करनी होगी। आज केवल सफलता ही मूल्य है, लेकिन मेरी दृष्टि में सफल हो जाना ही सब कुछ नहीं है। शिक्षा में क्रांति का उत्तरदायित्व शिक्षक का है। शिक्षक होना एक बड़ी साधना है। इसके लिए शिक्षक के पास क्रांतिकारी, सजग और सचेत आत्मा चाहिए। जिस शिक्षक में यह नहीं है, वह जाने अनजाने किसी नीति या किसी धर्म का दलाल है। अगर शिक्षक इस उत्तरदायित्व को पूरा कर सकेगा, तो ही एक नए मनुष्य और एक नई मनुष्यता का जन्म हो सकता है। दूसरे प्रवचन का शीर्षक है धर्म और विज्ञान। ओशो कहते हैं कि आज धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए हैं। असल में यह विरोध धर्म और विज्ञान का ना होकर मनुष्य के चित्त में एक अति के विरोध में पैदा हुई दूसरी अति का विरोध है। ना तो अकेला धर्म और ना ही अकेला विज्ञान मनुष्य के जीवन को शांति, समृद्धि और आनंद देने में सक्षम है, लेकिन मनुष्य चुनाव में जीता है। वह जीवन को समग्रता में नहीं देखता, जबकि जीवन समग्रता में ही है। विज्ञान बाहर की खोज है और पदार्थ में प्रवेश है, जबकि धर्म आंतरिक की खोज है और परमात्मा में प्रवेश है। ये दोनों विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और किसी भी एक पहलू के बिना सिक्के का अस्तित्व संभव नहीं है। विज्ञान ज्ञान है, इसे जाना जा सकता है, इसकी शिक्षा हो सकती है। धर्म अनुभव है, इसे जिया जा सकता है, इसलिए धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती। विज्ञान बहुत हैं, इसलिए विज्ञान विकासशील है, लेकिन धर्म एक ही है और शाश्वत है। विज्ञान का तो धर्म से विरोध हो सकता है, लेकिन धर्म का विज्ञान से विरोध नहीं हो सकता। आज मनुष्य एक तरफा विज्ञान की ओर या बाहर की ओर यात्रा कर रहा है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में अत्यधिक शक्ति दे दी है। अगर मनुष्य सजग हो, आनंद में हो, शांत हो, तो ही उसके हाथों में सारी शक्तियाँ मंगलदायी हो सकती हैं। धर्म के हाथों में विज्ञान शुभ है, और धर्म से संयुक्त होकर ही विज्ञान एक नई मनुष्यता को जन्म दे सकता है। अगर मनुष्य का चित्त दुखी और अशांत हो, तो उसके हाथ में शक्ति का होना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जो दुखी और अशांत है, वह कभी नहीं चाहता कि दूसरे सुखी और शांत रहें। आज मनुष्य के भीतर तो अशांति है और बाहर उसके शक्ति, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है कि हमें सभी जगह हिंसा और युद्ध दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य जाति के इतिहास को मैं दो भागों में बांटता हूँ। एक तो युद्ध का काल और दूसरा युद्ध की तैयारी का काल। आदमी हमेशा लड़ने को उत्सुक है, दूसरे को दुख देने और मिटाने को उत्सुक है। यह एक रोग है और विज्ञान ने इस रोग को चरम स्थिति तक पहुंचा दिया है। अब हमारे सामने दो ही संभावनाएं शेष हैं कि या तो यह रोगी ही नहीं बचेगा, या अगर इसने बचाना है तो इस रोग को ही छोड़ना होगा, चाहे यह रोग कितना ही पुराना और प्यारा क्यों न हो। रोग भी पुराने होने से प्यारे हो जाते हैं, परंपरागत होने से उन्हें भी एक सम्मान प्राप्त हो जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति महत्वाकांक्षा से ग्रसित है। प्रत्येक कुछ होना चाहता है और कुछ होने की दौड़ में वह खुद को भूल जाता है।
मनुष्य हर क्षण प्रतिस्पर्धा में जी रहा है और इससे उसके अंदर तनाव और अशांति पैदा होती है। जीवन तो स्वयं में है, अन्य से तुलना में तो ईर्ष्या, क्रोध और हिंसा है। दरअसल महत्वाकांक्षा ही हिंसा है और विज्ञान ने महत्वाकांक्षी मनुष्य के हाथों में असीम शक्ति दे दी है। अब यदि धर्म ने मनुष्य के चित्त से महत्वाकांक्षा नहीं छीनी तो विनाश सुनिश्चित है। चूंकि महत्वाकांक्षा हीनता के भाव से पैदा होती है और यह हीनता आंतरिक है। विज्ञान इस आंतरिक हीनता को नहीं मिटा सकता, इसलिए विज्ञान की ओर एक तरफा दौड़ विनाशकारी साबित होगी और साबित हो रही है। इस आंतरिक हीनता को धर्म ही मिटा सकता है, क्योंकि धर्म है स्वयं के प्रति जागरण, और जो स्वयं के प्रति जागता है तो वह पाता है कि वहाँ अभाव नहीं है। स्वयं के प्रति सचेत होना ही आनंद को पा लेना है, और जो आनंद को पा लेता है वह आनंद को ही बांटता है। ऐसे हाथों में विज्ञान की शक्ति शुभ और मंगलदायी है। विज्ञान और धर्म के ऐसे मिलन की बड़े दिनों से प्रतीक्षा की जा रही है। यह निश्चित ही आएगा, बस ज़रूरत है आपके सहयोग की। यहाँ दूसरा प्रवचन खत्म होता है। तीसरे प्रवचन का शीर्षक ओशो द्वारा शिक्षा और धर्म दिया गया था। इसमें ओशो कहते हैं कि मैं आपको शिक्षा और धर्म पर कुछ कहूँ, उससे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धर्म से मेरा आशय इन प्रचलित तथाकथित धर्मों से नहीं है। धार्मिक होना हिंदू या मुसलमान होना नहीं है। दरअसल जब तक कोई हिंदू और मुस्लिम है तब तक तो वह धार्मिक हो ही नहीं सकता, और ऐसे धर्मों की शिक्षा से ही मनुष्य अधार्मिक हो गया है। इसी धार्मिक शिक्षा के कारण मनुष्य से विभाजित हो गया है। इससे तो अधार्मिक आदमी ही ठीक था, जो कम से कम कुछ सीखने की इच्छा तो रखता था। इन सांप्रदायिक शिक्षाओं ने उसके चित्त के द्वार को सदा के लिए बंद कर दिया है। यदि एक धार्मिक सभ्यता पैदा करनी है तो वह सभ्यता हिंदू या मुसलमान की नहीं हो सकती, वह सभ्यता अखंड मनुष्यता की होगी। आज तक की सभी आइडियोलॉजी या वाद ने मनुष्यता को खंड खंड में तोड़ा है, और ये वाद अंततः युद्ध में ले जाते हैं, फिर चाहे वे वाद धर्म के हों या राजनीति के। आज साम्यवाद और लोकतंत्र भी दो धर्म बनकर खड़े हो गए हैं। अब तक धर्म या राष्ट्र के नाम पर खड़े हुए संगठन हमारी ईर्ष्या और घृणा के संगठन हैं, वे प्रेम के संगठन नहीं हैं। यह बात हमें ख्याल में ले लेनी चाहिए कि नफरत को जोर से फैला दिया जाए तो किसी को भी संगठित किया जा सकता है। इसलिए मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूँ वह संगठन नहीं है, वह तो साधना है। प्रत्येक की अपनी अनुभूति है। इसलिए धार्मिक शिक्षा के लिए पहली शर्त है धर्म की संप्रदायों से पूर्ण मुक्ति। इस सांप्रदायिक शिक्षा के द्वारा बच्चों के मनों में नफरत का जहर भरा जाता रहा है। इसके पीछे पंडितों और मौलवियों का स्वार्थ है, क्योंकि उनकी आजीविका ही इस नफरत से उत्पन्न लड़ाई से चलती है। और दूसरा, इससे पुरानी पीढ़ी का अहंकार तृप्त होता है। वे अपनी पीढ़ी का अज्ञान, अंधविश्वास, शत्रुता नई पीढ़ी को दे जाते हैं। उन्हें भी यह पहले की पीढ़ी से मिला था। यह एक अचेतन प्रक्रिया है, क्योंकि उन्हें खुद भी इस बात की संपूर्णता का पता नहीं होता। लेकिन इसे तोड़ना होगा, क्योंकि यही सारे दुष्चक्र का केंद्र है कि विचार के जागरण से पूर्व ही विश्वास के बीज नन्हे बच्चों में डाल दिए जाते हैं, और विश्वासी चित्त विचार करने में असमर्थ है। विश्वास और विचार दो विरोधी दिशाएं हैं। विश्वास विचार की हत्या है। यही आधारभूत कारण है जिसकी वजह से सच्चे धर्म का जन्म नहीं हो पाया है। हमें बच्चों को विश्वास और श्रद्धा न सिखाकर उन्हें विचार और सम्यक तर्क सिखाना चाहिए।
तब धर्म अंधविश्वास नहीं रह जाएगा बल्कि विज्ञान बन जाएगा। और ऐसे विज्ञान की शिक्षा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। आज तक धर्म की जो शिक्षा दी गई है वह गुलामी की शिक्षा है। सभी धर्म विश्वास की बात करते हैं और विचार से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर विचार जागृत हो गया तो उनके इस तथाकथित धर्म का अस्तित्व नहीं बचेगा। और विचार से जो जन्म लेगा वह गणित और भूगोल की तरह सभी के लिए एक ही होगा। जब तक धर्म का संबंध विश्वास से है तब तक मनुष्यता का जन्म नहीं हो सकता। मैं तो धर्म को शिक्षा का केंद्र बना हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो जीवन का केंद्र है वह शिक्षा का भी केंद्र होना चाहिए। आज सारी शिक्षा केवल उसकी है जो कि बाहर है, लेकिन शिक्षा को भीतर की खोज से संबंधित भी होना चाहिए, अन्यथा ऐसी शिक्षा अधूरी और घातक है। आज उच्च से उच्च शिक्षित व्यक्ति को अंतःकरण का कोई ज्ञान नहीं है, और अंतःकरण की शिक्षा ही धर्म है, ना कि किन्हीं धर्मशास्त्रों को पढ़ाना। ज्ञान वही है जो अनुभव से आता हो, और सबके पास बस जानकारी है, और इस जानकारी का भीतर के जगत में कोई अर्थ और मूल्य नहीं है। धर्म तो प्रेम के जैसा है जिसे सीखा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। सीखना तो मात्र एक अभिनय है। स्कूल और विश्वविद्यालयों को इसके लिए भूमिका तैयार करनी चाहिए और अवसर उत्पन्न करने चाहिए। इसके बाद ओशो धार्मिक शिक्षा के 3 सूत्र बताते हैं। ओशो कहते हैं कि पहला सूत्र है साहस, क्योंकि भयभीत चित्त कभी धार्मिक नहीं हो सकता, और हमारे सभी तथाकथित धर्म हमारे भय का ही शोषण करते हैं। प्रत्येक में यह साहस होना चाहिए कि जिसे उसने जाना नहीं उसे इनकार कर सके। दूसरा सूत्र है विवेक, क्योंकि विवेक ना हो तो साहस खतरनाक भी हो सकता है। फिर वह आत्मविश्वास ना होकर अहंकार भी हो सकता है। और तीसरा सूत्र है मौन। मौन का अर्थ है मन का विश्राम, क्योंकि अशांत चित्त तो कुछ भी नहीं जान सकता है। इसलिए बच्चों को चित्त के पूर्ण विश्राम की ओर अग्रसर किया जाना चाहिए। चित्त की पूर्ण विश्राम अवस्था का नाम ही ध्यान है। तो धर्म शिक्षा साहस, विवेक, शांति, जागरूकता, अभय और मौन की शिक्षा है। ऐसी शिक्षा निश्चय ही एक नई मनुष्यता की आधारशिला बन सकती है। अंत में ओशो कहते हैं कि मेरी बातों को मान नहीं लेना है, उन पर निष्पक्ष रूप से विचार करना है। चौथे प्रवचन का शीर्षक है शिक्षक, समाज और क्रांति। इसमें ओशो ने शिक्षक और समाज के संबंध की आलोचना की है और बताया है कि इसके कारण प्रतिभा नष्ट हुई है। वे वर्तमान शिक्षक और समाज के संबंध, स्वरूप, दर्शन में बुनियादी बदलाव की बात करते हैं। ओशो कहते हैं कि मैं ना तो शिक्षा शास्त्री हूँ और ना ही समाज शास्त्री। मैं किसी भी शास्त्र से बंधा हुआ नहीं हूँ, इसलिए जिस भांति आप सोचते हैं उससे मेरी बात का कोई मेल ना हो, क्योंकि जो भी शास्त्र से बंध जाता है उसका चिंतन समाप्त हो जाता है। समाज ने शिक्षक को बहुत आदर दिया है, लेकिन इस आदर के बदले समाज ने शिक्षक से जो लिया है शायद उसका ख्याल शिक्षक को भी नहीं है। समाज ने इस आदर के बदले शिक्षक से उसकी आत्मा ले ली है। अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि शिक्षक समाज के पुराने विचारों, अंधश्रद्धाओं, नफरतों को बच्चों के मन में प्रविष्ट करा सके। भौतिक समृद्धि तो रोज बढ़ती जाती है, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक जगत में हम वहीं ठहरे हुए हैं जहां आज से हजारों वर्ष पहले थे। हम अब भी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर से चिपके हुए हैं। हमारे लिए अतीत महत्वपूर्ण है, भविष्य के बारे में कोई विचार नहीं है। हमारे सारे सिद्धांत
सारे आदर्श अतीत से लिए गए हैं और यह काम शिक्षकों ने किया है। हम शिक्षक को ज्ञान का प्रसारक कहते हैं, लेकिन मेरे देखे शिक्षक ज्ञान का प्रसारक नहीं है, वह पुराने को स्थापित और स्थायी रखने वाला है। शिक्षक ने संदेह और विचार को जन्म नहीं दिया है, वह विश्वास से आगे नहीं बढ़ा है। एक अबोध बालक के मन में शिक्षक के द्वारा शास्त्रों का कचरा भर दिया जाता है, जिससे बच्चे की प्रतिभा निखरने से पहले ही नष्ट हो जाती है। यह अत्यंत घातक है और अपराध है। शिक्षक होना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए एक विचारशील विद्रोही चित्त होना चाहिए। हम कहते तो हैं कि प्रेम करो, लेकिन हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित है। यह अहंकार और प्रतिस्पर्धा सिखा रही है। जब तक बच्चों को प्रतियोगिता और महत्वाकांक्षा सिखाई जाती रहेगी, तब तक दुनिया अच्छी नहीं हो सकती। हर जगह प्रथम आने की होड़ लगी है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से आगे निकलना चाहता है और इन व्यक्तियों से ही राष्ट्र बने हैं। अतः राष्ट्र भी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। तभी तो एक देश परमाणु बम बना रहा है तो दूसरा देश हाइड्रोजन बम बना रहा है। यहाँ कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि जो पीछे है उसे कोई सम्मान नहीं देता। पूरी व्यवस्था में असफल के लिए कोई स्थान नहीं है। एक बार कोई सफल हो जाए, भले ही वो कितनी भी बेईमानी से सफल हुआ हो, लेकिन सफलता आखिर में सब छिपा देती है। एक आदमी किस भांति चपरासी से राष्ट्रपति बनता है, बस बनना महत्वपूर्ण है, चाहे कैसे भी बना हो। और जब तक सफलता एकमात्र मूल्य है, तब तक बेईमानी बढ़ती रहेगी। मेरे देखे सफलता कोई मूल्य नहीं है। सम्मान काम से होना चाहिए, सफलता से नहीं। एक आदमी बुरे काम में सफल हो जाए, उससे बेहतर है कि एक आदमी अच्छे काम में असफल हो जाए। लेकिन हमने सम्मान को पद से जोड़ दिया है, यह घातक है। जब तक चपरासी अपमानित है और राष्ट्रपति सम्मानित है, तब तक दुनिया अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है और आप मनुष्य जाति के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सफलता का केंद्र खत्म करना होगा। और यह सब शिक्षा से ही संभव है, और यह पवित्र कर्तव्य शिक्षक का है और उसे ही इसे पूरा करना होगा। दुनिया में अब तक धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रांतियां हुई हैं, लेकिन मनुष्य अब तक सुखी नहीं हो सका। अब तक मनुष्य के कल्याण के लिए जितने भी प्रयोग हुए हैं, वे सब असफल सिद्ध हुए हैं। अभी तक केवल एक प्रयोग नहीं हुआ है, वह है शिक्षा में क्रांति, और यह प्रयोग शिक्षक के ऊपर है। शिक्षक को बच्चों में अनुशासन पैदा करने की जगह प्रेम पैदा करना चाहिए, विवेक पैदा करना चाहिए। फिर इस प्रेम से और विवेक से एक आत्म अनुशासन का जन्म होगा। जड़ता के अनुशासन का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है चैतन्यपूर्ण अनुशासन का। क्योंकि अनुशासक व्यक्ति में कोई विवेक नहीं होता, तभी तो राजनीतिज्ञ और धर्माधिकारी उसका शोषण कर पाते हैं। एक क्रांति होनी चाहिए कि शिक्षा का आमूल ढांचा तोड़ दिया जाए और एक नई व्यवस्था पैदा की जाए। उस नई व्यवस्था के मूल्य अलग हों, सफलता, प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा उसके मूल्य न हों। उसमें प्रेम हो, प्रेम से बच्चों के विकास की चेष्टा हो, तभी एक नई मनुष्यता का जन्म संभव है, और तभी यह देश और दुनिया आनंदपूर्ण हो सकती है। इस प्रवचन के बाद इस पुस्तक में 4 प्रवचन और हैं, लेकिन इन सभी प्रवचनों में ओशो ने वही बातें कही हैं जो उन्होंने मैं मृत्यु सिखाता हूँ प्रवचनमाला और संभोग से समाधि की ओर प्रवचनमाला में कही हैं, जिन पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप उन्हें सुन सकते हैं। मैं मृत्यु सिखाता हूँ और संभोग से समाधि की ओर, ये 2 आधारभूत पुस्तकें हैं ओशो की। अगर आप जीवन के कुछ नए रहस्यों को जानना चाहते हैं,
तो आपको ये दोनों किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।